आज हम दुनिया के सबसे मुश्किल काम के बारे में बात करने वाले हैं। किसी को भी लग सकता है कि सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना या बड़ा बिजनेस बनाना है, पर नहीं। सबसे मुश्किल काम है अपने खुद के दिमाग को, अपनी पुरानी सोच को बदलना। क्योंकि सच तो यह है कि इंसान हालात से नहीं, अपनी सोच से हारता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस माइंडसेट के खेल को मिलकर डिकोड करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, शरीर को दिन में कितनी बार खाना दिया जाता है? 3 बार? 4 बार? बिल्कुल। लेकिन दिमाग को आखिरी बार ऐसी कौन सी खुराक दी गई थी जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया हो? हम बॉडी को तो पूरा पोषित करते हैं, और जो हिस्सा इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा है उसी को भुला देते हैं। बिना सही खुराक के, पुरानी सोच के साथ आज की इस फास्ट पेस दुनिया में ग्रोथ की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, मानसिक जेल। असफलता सिर्फ हमारी सोच का नतीजा होती है, किसी परिस्थिति का नहीं। इसे समझने के लिए 10,000 पाउंड के हाथी और एक पतली रस्सी की कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। होता क्या है, एक छोटे हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। शुरू में वो बहुत कोशिश करता है छुड़ाने की, पर छुड़ा नहीं पाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। फिर जब वो 10,000 पाउंड का एक विशाल हाथी बन जाता है जो चाहे तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दे, तब भी वो उसी पतली रस्सी से बंधा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि अब उसे रस्सी ने नहीं, उसके अपने माइंडसेट ने बांध रखा है। हमारी जिंदगी में भी बचपन की ऐसी ही पतली रस्सियां होती हैं जो ये यकीन दिला देती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, बदलाव के ये 3 सिंपल कदम किसी की भी डेस्टिनी बदल सकते हैं। सबसे पहले उस पुरानी मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग और सोच को तोड़ना होगा। दूसरा, उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को बदलना होगा जो हमेशा पीछे खींचता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने एक्शंस यानी अपने कर्मों को बदलना होगा। इस बात को एक बहुत ही प्यारी कहानी से समझते हैं। एक कुम्हार मिट्टी सी चिलम बना रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, गर्मियां आ रही हैं, सुराही क्यों नहीं बनाते? कुम्हार को बात समझ आ गई। उसने मिट्टी को फिर से गूंथा और सुराही बनानी शुरू कर दी। मिट्टी ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। इस पर मिट्टी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। मिट्टी ने कहा, तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला, पर मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। सोचिए, अगर वो चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन सुराही बनकर वो खुद भी ठंडी रहेगी और दूसरों को भी शीतलता देगी। एक छोटा सा विचार पूरी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, दर्दनाक पहचान परिवर्तन को अपनाना और यह जानना कि सच्चा बदलाव क्यों इतना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, इसकी कहानी बहुत गहरी है। एक कैटरपिलर और एक तितली दोनों असल में एक ही हैं, लेकिन इनके बीच का जो सफर है ना, वो एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है जिसे हम कोकून कहते हैं। आजकल हर कोई तितली की तरह हवा में उड़ना चाहता है, सम्मान चाहता है। तितली कंधे पे बैठे तो लोग खुशी खुशी फोटो खिंचवाएंगे, पर वही अगर कैटरपिलर बैठ जाए तो तुरंत झटक देंगे। प्रॉब्लम यह है कि हर किसी को तितली बनना है, लेकिन उस कोकून के अंधेरे और दर्द भरे संघर्ष से कोई नहीं गुजरना चाहता। पर दोस्तों, बिना सैक्रिफाइस के सक्सेस कभी नहीं मिलती। और यहां से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, मानसिक बोझ को छोड़ना, यानी जाने देने या लेट गो करने की कला। इसे जमीन और आसमान के सफर से समझते हैं। अगर जमीन पर चलना हो, चाहे रोड पर, बस में या ट्रेन में, तो सामान के वजन की कोई खास लिमिट नहीं होती। पर अगर प्लेन में उड़ना हो तो वजन की एक बेहद सख्त लिमिट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उड़ान भरने के लिए और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हल्का होना पड़ता है। बिल्कुल यही रूल जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर लाइफ में 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना है तो ये भारी मानसिक बोझ पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो आखिर ये बोझ हैं कौन से जो नीचे खींच रहे हैं? ये हैं लोगों की बातें, सालों पुराने अपमान जिन्हें दिल से लगा कर रखा गया है, हमारी बुरी आदतें और सबसे बड़ा अंदर का डर। ये सारे के सारे वो डेड वेट्स हैं जो किसी भी इंसान को उसके असली पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देते। उड़ान भरने का ये कटल नियम है, एक बहुत ही सटीक कोट है। अगर उड़ना है तो उन चीजों को छोड़ना ही होगा जो नीचे खींचती हैं। जिन चीजों का अब कोई फायदा नहीं, उन्हें पकड़े रखने का नुकसान बहुत बड़ा है। ये खुद तय करना होता है कि अपनी ईगो और पुरानी बातों से ज्यादा प्यार है या अपनी कामयाबी से। इसके बाद हमारा चौथा सेक्शन आता है, नकारात्मकता को नजरअंदाज करने की कला। एक ऐसा माइंडसेट बनाना जिसे भेदा न जा सके। जरा इस उदाहरण पर गौर कीजिए। इमेजिन कीजिए कि किसी ने हाथ में एक 50 ग्राम की छोटी सी पानी की बोतल पकड़ी हुई है। क्या यह भारी लगेगी? शायद नहीं। लेकिन अगर उसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ कर रखा जाए तो हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर 10 साल तक पकड़े रखें तो हाथ पूरी तरह लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बोतल का वजन नहीं बढ़ा, सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ गया। ठीक उसी तरह किसी का दिया हुआ एक छोटा सा ताना या अपमान अगर सालों तक दिमाग में रखा जाए तो वो अंदर से पैरालाइज कर देता है। उसे नीचे रखना ही बेहतर है। और इस नेगेटिव एनर्जी से बचने की एक बहुत बढ़िया तकनीक है मेंटल हेलमेट पहनना। जी हाँ, मेंटल हेलमेट। जब भी कोई ऐसी बात कहे जो चुभ सकती हो तो बस इमेजिन करना है कि दिमाग पर एक सख्त हेलमेट पहना हुआ है। बुरी आवाजें आ तो रही हैं, पर उस हेलमेट से टकराकर वापस लौट रही हैं। वो अंदर दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रही। देखिए, बिना परमिशन के कोई भी किसी का अपमान नहीं कर सकता। और अगर बदला लेना ही है तो स्वीट रिवेंज लीजिए। इतनी कामयाबी हासिल कीजिए कि सामने वाले को खुद अपने कहे पर अफसोस हो जाए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन, प्रेरणा यानी मोटिवेशन को क्यों हमेशा हरा देता है। मोटिवेशन का क्या भ्रम है, आइए देखते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है। सोचिए, क्या हर दिन खाना खाने या सांस लेने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जिंदगी बदलने के लिए क्यों?
जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है वो इसलिए नहीं उठता क्योंकि उसका मूड बहुत अच्छा है या वो बहुत मोटिवेटेड है। वो इसलिए उठता है क्योंकि उसने कमिटमेंट की है, वो अनुशासित है। मोटिवेशन पूरी तरह से मूड पर डिपेंड करता है, जबकि डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट पर टिकता है। असली सच तो यह है कि सफलता किसी एक दिन अचानक आई प्रेरणा का नतीजा नहीं होती। सफलता लगातार किए गए दोहराव यानी रेपिटेशन का नतीजा है। एक एवरेज स्टूडेंट जो बिना किसी बहाने के हर दिन बस पढ़ने का डिसिप्लिन रखता है ना, वही आगे चलकर टॉप रैंकर बनता है। ये पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है। लेकिन यहां एक कैच है, सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करना भी काफी नहीं। ट्रेडमिल का ही उदाहरण ले लीजिए। ट्रेडमिल पर इंसान कितना भी पसीना बहा ले, खूब मेहनत कर ले, पर 10 साल बाद भी वो फिजिकली वहीं का वहीं रहेगा। दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति है जो स्मार्टली रणनीतिक रूप से काम करता है। वो नई स्किल सीखता है, सही जगह इन्वेस्ट करता है और समय के साथ अपनी मेहनत को कंपाउंड होने देता है। मेहनत जरूरी है, पर सही दिशा में की गई मेहनत ही मंजिल तक ले जाती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी छठे सेक्शन पर, सफलता का अंतिम सूत्र, निरंतर विकास के लिए एक सॉलिड एग्जीक्यूशन इंजन बनाना। सफलता का एक बहुत ही क्लियर और सीधा समीकरण या इक्वेशन होती है, स्किल प्लस स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन। देखिए, अगर सपने बहुत बड़े हैं पर उन्हें सपोर्ट करने वाली स्किल नहीं है तो वो सपने सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। बिना किसी स्ट्रैटेजी के मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और सबसे खास बात, टैलेंट और स्ट्रैटेजी एक बार को फेल हो सकते हैं, लेकिन अनुशासन कभी फेल नहीं होता। डिसिप्लिन के बिना बाकी दोनों चीजें ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, पहले जो बहाने बनाते हैं और दूसरे जो रिजल्ट लाते हैं। अगर लाइफ में सच्ची ग्रोथ चाहिए तो एक सिंपल लूप को फॉलो करना ही पड़ेगा। पहला स्टेप, लगातार नई चीजें सीखना। दूसरा स्टेप, उन्हें अपनी जिंदगी में सख्ती से लागू करना। और तीसरा, इस प्रोसेस को बिना रोके दोहराते रहना। यही वो इंजन है जो कामयाबी की गाड़ी को कभी रुकने नहीं देगा। अक्सर लोग रोते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है, पर सच तो यह है कि लक जैसी कोई चीज आसमान से नहीं गिरती। जब पूरी तैयारी होती है और कोई सही अवसर सामने आता है, तब बनती है किस्मत। हमें एक किसान की तरह सोचना चाहिए। एक किसान बीज बोने के बाद बहुत धैर्य से उसमें पानी देता है। वो रातों रात फसल काटने की उम्मीद नहीं करता। सक्सेस कोई ओवरनाइट गेम नहीं है, इसमें लंबा सब्र चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर का, इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इन 3 बातों में छिपा है। कामयाब लोग हमेशा एक रूटीन बनाते हैं और उस पर प्रैक्टिकली काम करते हैं। अगर सच में डेस्टिनी को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, फिर उन लोगों की संगत, उस एनवायरनमेंट को बदलिए जो पीछे खींच रहा है, और आखिर में उन आदतों को उखाड़ फेंकिए जो ग्रोथ के रास्ते में रुकावट हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या वही इंसान बने रहना सही है जो आज है, या फिर उस इंसान में ट्रांसफॉर्म होना बेहतर है जो बना जा सकता है? क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो इंसान खुद अपनी मेहनत से खुद को बदल ले, वरना एक दिन जिंदगी उसे मजबूर करके बदल देगी। चुनाव हमेशा खुला है और सोचने की शक्ति तो हमेशा मौजूद है ही। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।